जश्न के मॉल में रंज बना रहे हैं। किसने कहा मैं रंज बना रहा हूं? जश्न में लोग मिलकर शराब पीते हैं। तनाश शराब रंज में पी जाती है। बस अपनी जिंदगी से कुछ लम्हे चुरा के अपने आप के साथ वक्त बिताना चाहता हूं। लोगों की तरस से भरी आंखों से थक गया हूं। मैं भी। तो आपके रंज का राज क्या है? आपके हाथ में ना शराब है, ना आप जश्न में शामिल होना चाहते हैं। अनजानों को राज बताना बहुत आसान होता है। मन भी हल्का हो जाता है और इज्जत भी बनी रहती है। मुझे इश्क हो गया है शादीशुदा लड़की से। देंगे? मुसलमान हूं। ईद मुबारक। शुक्रिया। और वो इश्क करती है आपसे? मेरे इश्क से कई ज्यादा। तो फिर मुश्किल क्या है? काश आप उसके शोहर होते, ये किस्सा यही निपट जाता। एक बार बात तो करके देखें। दुनिया भी बड़ी अजीब है। कोई किसी से बात नहीं करता, बस सीधे जंग पे निकल जाते हैं। कभी कभी जंग कर लेना दिल की बात बताने से आसान होता है। कौन सा पति है कि ऐसी औरत के साथ रहना चाहेगा जो किसी और से प्यार करती है? लेकिन इसमें एक और राज है। वाह वाह, मैं कहानी सुनने आया था, आपने कटहरा खड़ा कर दिया। मसला ये है कि मैंने उसे सिर्फ आधे सच बताए। तो पूरे बता दो। इतना आसान नहीं है। अक्सर इतना ही आसान होता है। खैर, आपकी कहानी क्या है? बस अपनी टूटी हुई किस्मत के टुकड़े समेट के आगे निकल जाना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं शुरुआत कहाँ से करूं। पहला टुकड़ा जिस जख्म से हुआ उसे ढूंढिए, बाकी टुकड़े अपने आप मिल जाएंगे। तो कितनी औरतों के साथ सोया? ये कैसा बेहुदा सवाल है? मतलब एक। 18 साल की उम्र में शादी होगी। आप कितनी लड़कियों के साथ सोए हैं? उतनी गिनती नहीं आती है मुझे। कभी जिंदगी में चीखे आप? आइए, आज गला फाड़ के जिंदगी को बोल देते हैं, उसके धोखों से हारेंगे नहीं हम। आइए, कसम से कह रहा हूं रिहा हो जाएंगे आप। कोशिश कीजिए। बस बस बस। कसम से एक ही लड़की के साथ जिंदगी भर। अगर मेरे बर्ताव से आपको कोई तकलीफ पहुंची हो तो माफी चाहता हूं। अब या तो आप अलग हो सकती हैं या शादी को एक और मौका दे सकती हैं।
आप जो फैसला लेंगी मुझे मंजूर है। आपके कोठे के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं? हमें कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। हम ये शहर छोड़ के जा रहे हैं। अलविदा तो आप बहुत साल पहले कह चुके हैं। बताइए, आज कौन सी तकलीफ देने आए हैं? वक्त बदल गया लेकिन आप नहीं बदली बाहरजान। अब अपने बेटे को इस्तेमाल करके आप हमारे खानदान को तबाह करना चाहती हैं। समझाइए उसे, रूप हमारी बहू है। खुदा के मजाक का भी जवाब नहीं। जिस आदमी ने इतनी जिंदगियों का तमाशा बनाया, आज वो अपनी इज्जत बचाने के लिए गुजारिश करने आए हैं। वक्त ने आपको भी नहीं बदला बलराज साहब। हमने आपको साफ साफ समझाया था कि हमारा रिश्ता गलत था, लेकिन आप सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाई और जिंदगी भर हमसे धोखा करने का तमाशा करती रही। तो क्या यही कहकर तसल्ली देते रहे आप अपने आप को? रिश्ता गलत था तो क्यों बार बार लौट के आते थे हमारे दरवाजे पे? मोहब्बत आपको भी हुई थी बलराज साहब, लेकिन समाज के डर से एक दिन अचानक कूड़े की तरफ फेंक दिया हमें। घिन आती है आपकी खुदगर्जी पर। मेहरबानी करके यहां से निकल जाइए। वाह, क्या रहमत बरसाई है खुदा ने मुझ पे आज। बरसों बाद अम्मी को मिलने आया था, साथ में अब्बा भी मिल गए। एक तरफ बहार बेगम जिसने मुझे फेंक दिया और दूसरी तरफ बलराज चौधरी जो कल तक मुझे कबूल नहीं कर रहा था और आज मुझसे भीख मांगने आया है। क्या चाहते हो तुम? कि हम तुमसे अपने खानदान की इज्जत की भीख मांगे? छोड़ दो उन्हें। लेकिन वो काम तो आपका है, अपनों को छोड़ देना। आपको क्या पता है खानदान क्या होता है? वैसे भी माशाअल्लाह सिर्फ अल्लाह जानते कि मेरे कितने भाई बहन घूम रहे हैं। मेरा सिर्फ एक खानदान है जिसे मुझे तुम दोनों से बचाना है। तो फिर कह दो अपनी बहू से कि मुझसे इश्क करना छोड़ दे। मैंने कहा था ना गिरा दो इसे। इसकी पैदाइश ने हमारे रिश्ते का कत्ल कर दिया। क्या आपकी असलियत को जाहिर कर दिया? यह हमारी औलाद नहीं है, हमारी एक गलती का नतीजा है जिसे हम जिंदगी भर रिहा नहीं कर पाएंगे। जफर, छोड़ दो इन्हें। जफर, हमारे साथ जो भी करना है कर लो, लेकिन हमारे गुनाहों की सजा हमारे बेटे को मत दो। उसने कुछ नहीं बिगाड़ा तुम्हारा। मेरी मुलाकात हुई थी उससे आज। सब कुछ है उसके पास, खुशी के अलावा। उसे दुनिया से बचाने की कश्मकश में आप उसे प्यार देना भूल गए। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था, आपको इस हाल में देखना। लेकिन रूप सही कहती है, जब किसी और की बर्बादी अपनी जीत सी लगे तो आपसे ज्यादा बर्बाद और कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं जानता हूं कि आप मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे, लेकिन ये इनकार भी नहीं कर सकते क्योंकि मैं हूं तो आप ही का हिस्सा। बस मुझे अपने बेटे के हिस्से से रूप दे दे। मोहब्बत करता हूं उससे, इसके अलावा और कुछ नहीं मांगूंगा। रूप और देव की शादी से दूर रहो सफर, वरना अंजाम बुरा होगा।
रूप की मोहब्बत मेरा हक है, जिसके मालिक आप नहीं हैं, और ये हक मैं लेके रहूंगा। जफर, हम जानते हैं कि आप हमारी किसी भी बात पर राजी नहीं, लेकिन इस बार आप जानती हैं कि हम सही हैं। वो हीरा मंडी से आपको कोई मिलने के लिए आए हैं। क्या हुआ मियाँ? ये सब उस औरत की वजह से हो रहा है। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि चौधरी इस हद तक गिर सकता है आपको तकलीफ देने के लिए। इसमें रूप का कोई हाथ नहीं है। इश्क का अंधापन अक्ल के दरवाजे बंद कर देता है। आपको दिखाई नहीं दे रहा चौधरी आपके साथ क्या खेल खेल रहा है, लेकिन मैं अंधा नहीं हूं। आप चाहें तो उसे माफ कर दीजिए, लेकिन अब आपका बदला उस औरत से मैं लूंगा। अगर उसे हाथ लगाया तो हमारे रिश्ते के साथ आपकी गर्दन भी काट दूंगा मैं। मोहब्बत अक्सर गलती करवाती है, कहा था हमने। आप गलत समझ रही हैं। कसम खाई थी हमने कि इस चौखट पर कभी नहीं आएंगे, लेकिन आज आपने उस कसम को तोड़ने पर मजबूर कर दिया। आप नहीं जानती मेरा हाल क्या है। और अफसोस, अब वो बिगड़ने वाला है। जफर हमारा और बर्राज का बेटा है। उसने आपका इस्तेमाल किया है इस घर को बर्बाद करने के लिए। वो मोहब्बत करता है मुझसे, देखा है मैंने उसकी आंखों में। शुरुआत से झूठ बोला उसने आपसे। उसने अपने हालात में कुछ गलतियां की होगी, लेकिन हमारी मोहब्बत सच्ची है। पढ़ी लिखी हैं आप, अक्लमंद हैं। हीरा मंडी का लड़का है वो। उसकी जिंदगी में बिस्तर के बाहर किसी भी औरत की कोई कीमत नहीं है।